सो इमेजिन अगर तुम्हें एक रैंडम बंदा मिले और वो तुम्हें कहे कि तुम्हें तुम्हारी लोकेशन से 500 to 600 किलोमीटर दूर एक गराज में जाके एक ट्रंक कलेक्ट करके डालते, और इस काम को करने के लिए वो बंदा तुम्हें 5 लाख रुपए देगा। शर्त ये है कि तुम ट्रंक खोल के देख नहीं सकते कि उसमें क्या है, रास्ते में कहीं रुक नहीं सकते और किसी को इस बारे में बता नहीं सकते। ये काम करने के लिए तुम्हारे पास 48 आवर्स यानी कि 2 दिन है, और वो बंदा तुम्हें हाफ ऑफ द मनी दैट इज 2.5 लाख एडवांस देने के लिए तैयार है। एंड ऑब्वियसली बचे 2.5 लाख तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिल जाए। तो अगर देखा जाए तो 2 दिन में 5 लाख रुपए कमाने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट यू नेवर नो उस ट्रंक के अंदर क्या है। मे बी अ डेड बॉडी, ड्रग्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, वेपन्स, या फिर कोई बॉम्ब हो जो कि रास्ते में फट जाए। अब क्वेश्चन ये है कि तुम अगर इस बंदे की जगह होते तो तुम क्या करते? वुड यू बी विलिंग टू रिस्क इट ऑल फॉर 5 लाख रुपीज? तो इस बंदे को कुछ ऐसा खाने को फोर्स किया जा रहा है दैट इज मेकिंग हिम क्राई। और यहाँ पे इस लड़की को बहुत टाइम से इस रूम में किडनैप करके रखा हुआ है। लड़की को हेल्प चाहिए बट शी डजंट नो वो कहाँ है और उसे वहाँ कौन लाया। और ये है एक ब्रिटिश मॉडल हु इज बीन टेकन फॉर सेल। ये सब एंड मिलियंस ऑफ अदर पीपल आर विक्टिम्स ऑफ डार्क वेब। दिस वीडियो विल फोर्स यू टू थिंक एंड क्वेश्चन ह्यूमैनिटी। डार्क वेब पे तुम्हारे किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को किडनैप करके सेल किया जा सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था क्लोई एलिंग के साथ। तो एक रैंडम मॉर्निंग जब क्लोई उठी तो अपने बेड पे नहीं बल्कि एक कार के बूट स्पेस में उसके हाथ और पैर में हैंडकफ्स और मुंह पे डक टेप लगी हुई थी, और वो थी एक सैक के अंदर। और उसके आसपास जो भी किडनैपर्स थे वो एक सर्टेन अमाउंट में उसे मिडिल ईस्ट में सेल करने की बात कर रहे थे। और वहाँ पे जो भी लोग थे they just use her for 3 months, pass around to friends and family, and उसके बाद उसे टाइगर्स को फीड करने को दे देंगे। She even told कि एक स्टेज में she was happy to get a less painful death, but लेकिन thankfully किडनैपर्स को पकड़ लिया गया and they were sentenced to jail for 16 years और क्लोई बच गई। But हर कोई क्लोई जितना लकी नहीं होता है। ये वीडियो दिखा रही है एक लड़की को where she is trapped in a room। उसे जैसे ही होश आता है वो रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है, और जब उसे एक कैमरा दिखता है तो वो अपने पास रखे बोर्ड्स पे साइन बनाती है कि उसके पास अब बस 2 दिन का खाना और बिल्कुल पानी नहीं बचा। शी इज आस्किंग फॉर हेल्प, पर उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है और उसे वहाँ कौन लाया। ये एक 13 आवर लॉन्ग वीडियो है जो कि खत्म होता है जब कोई रूम में एंटर करने की कोशिश करता है, और आज हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। बट ऐसी वीडियोस बहुत कॉमन है डार्क वेब के, जो कि रेड रूम्स में लाइव स्ट्रीम होती है, जहाँ पे कुछ इनह्यूमन लोग पे करते हैं और डोनेशंस देते हैं जस्ट टू वॉच अ हेल्पलेस पर्सन क्राइंग एंड बीइंग टॉर्चर्ड। And obviously we talked about the red rooms in the second episode. तो नेक्स्ट स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जो कि एक फ्रीक्वेंट डार्क वेब यूजर था। मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद, रात को सोने से पहले, पूरे दिन में उसे जब भी टाइम मिलता था he was on dark web। और ऐसे ही उसे डार्क वेब यूज करते करते अराउंड 5 to 6 months हो गए। और ऐसे ही उसने एक दिन रैंडमली डार्क वेब सर्च करते हुए एक ब्लॉग पे कुछ कमेंट किया, और नेक्स्ट डे उसने देखा कि किसी ने उसके कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है, और रिप्लाई में लिखा हुआ है I totally agree with you, Mr. XYZ, where obviously XYZ is his name। पर डार्क वेब पे तो आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है ना। और यही सोच के उसने रिप्लाई में पूछा How do you know my name? तब उसके इस क्वेश्चन का रिप्लाई आया I even know your address, और नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ था, और उसके नीचे लिखा था I know everything about you, just think about it। एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहनी चाहिए, वहाँ पे एक रैंडम बंदा आता है और रिप्लाई में तुम्हारा नाम और एड्रेस लिखता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो था एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट। तो उसने इस बात को इग्नोर किया एंड ही केप्ट ऑन सर्फिंग डार्क वेब। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो 5 से 6 महीने से रेगुलरली डार्क वेब यूज कर रहा था, उसे इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद एक वेबसाइट पे एक लिंक मिला। जब उसने उस लिंक पे क्लिक किया तो एक लाइव स्ट्रीम खुली जिसमें कि एक लड़की बांध के रखी हुई थी और साइड में चैट्स चल रही थी। और ये सब देखते हुए उसे पता चल गया दैट ही हैज डिस्कवर्ड अ रेड रूम। वो स्ट्रीम में रहा और थोड़ी देर बाद एक इंसान आया जो कि उसे लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग टॉर्चर करने लगा। एंड एट दिस पॉइंट वो समझ गया दैट दिस इज टू मच, और उसने स्ट्रीम को बंद कर दिया। लेकिन उसने जैसे ही लाइव स्ट्रीम बंद करी उसके माउस का कर्सर खुद से उस लिंक पे गया और क्लिक कर दिया, और लाइव स्ट्रीम फिर से चलने लगी। सो ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ हिज माउस। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे स्ट्रीम लास्ट तक देखनी पड़ी। उसने बहुत कोशिश करी पर माउस का कर्सर और कीबोर्ड की कीज दोनों काम नहीं कर रहे थे। सो एट लास्ट जब लाइव स्ट्रीम खत्म हुई और उस लड़की को मार दिया तो उसे उसके माउस से कंट्रोल वापस मिला और उसने टॉर ब्राउज़र को बंद किया। एंड देन ही रियलाइज कि समहाउ
उसके पीसी में बहुत सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस और लोगों को टॉर्चर करती हुई वीडियोस आ गई हैं। एंड एट दिस पॉइंट ही रियलाइज्ड दैट थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल और उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया एंड दे डिस्पोज्ड ऑफ द पीसी। मतलब दिस स्टोरी शोज अस दैट डार्क वेब इज लाइक अ डेंस फॉरेस्ट। द मोर यू एक्सप्लोर इट एंड मोर यू गेट इनटू इट, द मोर डेंजरस एंड डार्कर इट गेट्स। तो नेक्स्ट स्टोरी नाइजीरिया के 24-year-old लड़के की है who was jobless और उसके पास ठीक से खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए वो अपना पेट भरने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर से ब्रेड खरीदने गया और बिलिंग के टाइम ग्रोसरी स्टोर का ओनर उसके पास आया और उससे पूछा डू यू वांट अ जॉब, और ऑब्वियसली उसने बिना कुछ सोचे यस बोल दिया। और उस टाइम ओनर ने उसे $1,000 दिए और उससे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले ली। और फिर अगले दिन रात को उसे ग्रोसरी स्टोर के ओनर का मैसेज आया गेट रेडी फॉर द जॉब। और इस मैसेज के साथ नीचे 2 मैसेज और आए जिसमें टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करने को लिखा था और एक वेबसाइट का लिंक था। एंड अकॉर्डिंगली उसने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया और वो उस वेबसाइट पे गया और जैसे ही उसने उस वेबसाइट को देखा तो उसके होश उड़ गए। उस वेबसाइट का नाम था ट्रू ईटर्स और उस वेबसाइट पे वीडियोस थी जिसमें कि एक जगह इंसान को बांध के रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद स्क्रीन में एक दूसरा बंदा आता है जिसके हाथ में एक जिंदा एनिमल होता है, पपी, कैट, रैबिट या बर्ड, और वो फोर्सफुली उस चेयर पे बंधे हुए इंसान को वो जिंदा एनिमल खिलाता है। मतलब जस्ट इमेजिन हाउ डिस्टर्बिंग इज दैट। और इस वेबसाइट पे ऐसी बहुत सारी वीडियो थी जिसमें हर बार अलग अलग बंदे थे और ये वीडियोस देख के उसे समझ आ गया कि ग्रोसरी ओनर किस जॉब की बात कर रहा था। बट टिल दिस टाइम उसने आधा पैसा यूज कर चुका था और इसके बाद उसने 1 वीक तक ग्रोसरी ओनर के मैसेज और कॉल को इग्नोर किया। लेकिन एक हफ्ते बाद 2 अननोन लोग उसके घर में आ गए और उसके सर पे जोर से हिट किया जिससे कि वो बेहोश हो गया। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक चेयर पर टाइड होता है, उसके सामने 2 कैमराज ऑन होते हैं और वो कुछ मिनट बाद ये रियलाइज कर लेता है कि ये टेबल, चेयर, कैमरा, ये रूम, ये सब उस वीडियो वाला है। और थोड़ी देर बाद साइड से एक बंदा रैट, चूहा लेके आता है। पहले उसे फिजिकली टॉर्चर करता है एंड देन इवेंचुअली उसे फोर्सफुली वो रैट खिलाता है। वो इसे रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश करता है, उसे वॉमिटिंग भी होती है बट नथिंग हेल्प्स। और उसकी ये लाइव स्ट्रीम हो जाने के बाद वो उसे एक रूम में बंद कर देते हैं एंड देन ये प्रोसेस डिफरेंट एनिमल्स के साथ रोज रिपीट होती है। रोज उसे फोर्सफुली एक रॉ जानवर खाने को दिया जाता है। ये प्रोसेस 28 डेज तक चलता है एंड समहाउ 28 डेज के बाद पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चलता है एंड इवेंचुअली पुलिस वहाँ के विक्टिम्स को बचा लेती है और इस वेबसाइट के पीछे जो भी लोग थे उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तब ये पता चलता है कि वहाँ पे टोटल 7 विक्टिम्स थे जिसमें से 4 मर चुके थे। बाकी बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एंड उनके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं उसका ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर विच ये पूरी स्टोरी वो पुलिस को बताता है। मतलब इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम दिस वाज द मोस्ट टेरिफाइंग स्टोरी जो मैंने पढ़ी। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है दैट हाउ इनह्यूमन एंड सैडिस्ट अ पर्सन कैन बी। बट आफ्टर दिस लॉन्ग डिस्कशन ऑफ अराउंड 3 एपिसोड्स ऑफ डार्क वेब, मैं तुम्हें कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ दैट मे सरप्राइज यू। डार्क वेब एंड द ब्राइट साइड एज वेल। और यही एनोनिमिटी जिसका फायदा हैकर्स और टेररिस्ट उठाते हैं, इसी एनोनिमिटी ने कई लोगों की जान भी बचाई है। कई एम्प्लॉयज ने इस एनोनिमिटी को यूज करके गवर्नमेंट सेंसरशिप और अब्यूज को रिपोर्ट किया है। कई डार्क वेब वेबसाइट्स जैसे कि द गार्जियन allow people to share their thoughts and emotion safely और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी हिडन रखते हैं। डार्क वेब ने कई डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को अपने अब्यूजर्स को रिपोर्ट करने में हेल्प करी है। So the anonymity of dark web has the power to become the light in someone's darkness, but at which cost? लगभग 2 मिलियन लोग डार्क वेब से रोज कनेक्ट करते हैं एंड विदाउट एनी डाउट कोई भी इंसान ये आराम से बता सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम यहाँ पे इविल चीजों के लिए कनेक्ट करते हैं। मे बी समहाउ, क्या पता आपकी पास वाली दुकान वाले भैया का कोई फ्रेंड या रिलेटिव कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हो, डार्क वेब यूज कर रहा हो। बिकॉज द थिंग इज कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं who think they can do anything without any consequences। आपको मे बी ये सब एक मूवी की तरह लगा हो, but all this is very real। सच में ऐसे लोग हैं जो कि डार्क वेब के विक्टिम्स हैं। ऐसे लोग हैं जो fearlessly अपने इलीगल काम कर रहे हैं। And now finally this video and this series comes to an end। और ये सीरीज बनाना it took hours of research and editing। So please like the video और comment में अपने feedbacks दो about the series and let me know in the comments कि तुम आगे से क्या देखना चाहोगे, ऐसे ही connected videos की series या फिर individual videos। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। Around 70% of the people who watch my videos are not subscribed, तो सब्सक्राइब करो। In future अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ बनाता हूँ तो I'll put it in the I button, end screen, pinned comment हर जगह डाल दूंगा। For now ये वीडियो सीरीज अभी के लिए खत्म करते हैं। This is Vivek signing off।